हिमाचल में अतिक्रमण पर चल पड़ा कोर्ट का डंडा। सेब से लदे पेड़ों पर चल पड़ी प्रशासन की आरी। कोर्ट के आदेशों के बाद अतिक्रमण की गई भूमि पर चली आरी। पहले चरण में 4 करोड़ से अधिक सेब से लदे पेड़ कटेंगे। बागवान बोले जिनके पास कम जमीन उन्हें तो कम से कम राहत दें कोर्ट और सरकार। नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। आज बात हिमाचल के सबसे बड़े और ज्वलंत मुद्दे की करेंगे। हिमाचल में वन भूमि पर किए गए अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट के आदेशों के बाद सेब के बागीचों में आरा मशीन से पेड़ों का कटान शुरू हो गया है और इसकी शुरुआत कोटखाई के चैथला और कुमारसैन के तहत बड़ा गांव के सरहद से हुई है। हिमाचल का हर बागवान इस वक्त पीड़ा में है। पीड़ा का जो कारण है, जिस तरीके से बच्चे की तरह सेब के पेड़ को बड़ा किया जाता है और उसके बाद जब वो फल देता है तो सेब बागवान अपने पौधों को बच्चे की तरह प्यार करते हैं। लेकिन जिस तरीके से सेब से लदे पेड़ों पर आरा मशीन चल रही है, इससे हर बागवान पीड़ा में है। बस यही कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी पौधा जिसमें फसल लगी हो उसको जड़ से काटने पर किसी को भी पीड़ा हो सकती है और ऐसी ही पीड़ा इस वक्त हर बागवान को हो रही है। आपको बता दें, हाईकोर्ट के आदेशों के बाद प्रथम चरण में 57 अवैध कब्जाधारियों के 300 बीघा जमीन पर लगे 3800 सेब के पौधे काटे जा रहे हैं। अनुमानित 20,000 सेब की पेटियां जिन पेड़ों में होनी थी, जिससे लगभग इस साल 4 करोड़ का सेब मार्केट में बिकना था। पहले चरण में यही अतिक्रमण किए गए सेब से लदे 3800 पेड़ काटे जा रहे हैं। अब आप सोचिए कि इन पेड़ों को बड़ा होने में कितना समय लगा होगा। औसतन एक पेड़ 7 से 8 साल बाद फसल देना शुरू करता है और उसे जब तक पौधा फसल देना शुरू नहीं करता है तब तक बागवान अपने बच्चे की ही तरह पालते हैं। लेकिन अब यही पेड़ काटे जा रहे हैं, जिसकी वजह यह है कि ये वन भूमि पर कब्जा की गई जमीन पर पेड़ लगाए गए हैं। अभी तक सूचना के अनुसार 700 से अधिक पेड़ सेब और नाशपाती के काटे जा चुके हैं और यह कार्रवाई अभी यही नहीं रुकने वाली, ये आगामी दिनों में लगातार जारी रहने वाली है। हिमाचल के बागवान आक्रोश में हैं और ये कह रहे हैं कि आपदा से जूझ रहे हिमाचल में क्या इस वक्त जब हर जगह लैंडस्लाइडिंग हो रही है और पहाड़ियां दरक रही है, क्या इस वक्त सेब और नाशपाती के पेड़ों को काटना यही आखिरी विकल्प था? बागवानों का कहना है कि सरकार चाहती तो इन पेड़ों को अपने अधीन लेकर HPMC के माध्यम से सेब की फसल खुद बेच सकती थी, जिससे जो राजस्व बनता इकट्ठा होता वो सरकार के खजाने में जाता और सभी पेड़ भी सुरक्षित रहते। बागवानों का ये भी आरोप है कि सरकार ने हाईकोर्ट में दूसरा विकल्प भी पेश नहीं किया, ना ही सरकार ने कोर्ट के आदेशों के बाद खुद कोई वैकल्पिक समाधान खोज निकाला। सबसे अधिक गुस्सा बागवानों को इस बात का है कि सरकार और प्रशासन ने बागवानों को कुछ दिनों की मोहलत भी नहीं दी और सीधे हाईकोर्ट के आदेशों पर पेड़ों पर आरा मशीन चला दी गई। क्योंकि 10-15 दिनों के बाद फसल निकल जानी थी, उतनी मोहलत तो कम से कम बागवानों को दी जानी चाहिए थी। ये बागवानों का तर्क है। अब आप सबसे बड़ी खबर सुनिए। जानकारी के अनुसार आगामी समय में जुब्बल, रोहडू, चौपाल, रामपुर, कोटगढ़ और भी कई ऐसे क्षेत्र, इन क्षेत्रों में भी कार्रवाई होना लगभग तय है। वन भूमि को उसके मूल स्वरूप में बहाल करने को लेकर हाईकोर्ट सख्त हो गया है और भविष्य में भी इस तरह के अवैध कब्जों को लेकर कठोर से कठोर कदम उठाए जाएंगे। संयुक्त किसान मंच के प्रदेश संयोजक हरीश चौहान ने हाईकोर्ट से आए फैसले को लेकर सरकार से अब अपील की है कि सरकार प्रदेश के छोटे और ऐसे बागवान जिनके पास खुद की कोई भी भूमि नहीं है, जिनकी रोजी रोटी इसी से चलती है, उनको तो कम से कम राहत दें। इसको लेकर राज्य सरकार हाईकोर्ट में शपथ पत्र दायर करें ताकि छोटे और जो भूमिहीन बागवान हैं उन्हें बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि जिन बागवानों के पास 5 बीघा से कम लैंड है, उन्हें तो कम से कम पहले चरण में राहत दी जाए। वहीं सरकार
सरकार ऐसे बागवानों को लेकर खुद भी राहत को लेकर एक नीति बनाए ताकि प्रदेश में सेब बागवानी को बचाया जा सके। वहीं उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण जो बात कही कि जिन बागवानों ने बड़े स्तर पर अपनी सहूलियत के लिए अतिक्रमण किया है उनके लिए हमारा कोई भी संरक्षण नहीं है। हमारी जो लड़ाई है वो छोटे बागवानों के लिए है और उनको बचाना सरकार की भी प्राथमिकता होनी चाहिए। वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश द्वारा सरकार को अतिक्रमण में जो अतिक्रमण की गई भूमि के ऊपर जो बगीचे लगाए गए हैं उसको काटने के आदेश अनुसार जो सरकार द्वारा उसमें पालन किया जा रहा है। हमारा सरकार से विनम्र आग्रह है कि छोटे मझोले भूमिहीन किसानों के लिए जो है राहत देने के लिए तुरंत प्रभाव से कोई ना कोई जो है चाहे शपथ पत्र देना पड़े माननीय उच्च न्यायालय में या कोई समाधान निकालना पड़े, तुरंत उसमें कोई ना कोई समाधान जो है हिमाचल प्रदेश सरकार को निकालना चाहिए और साथ में जो है कोई ना कोई ऐसी नीति जो है सामने लानी चाहिए जिससे कि हम जो छोटे या मझोले भूमिहीन किसान हैं उनके परिवारों का भरण पोषण करने में जो मुश्किल आ रही है। हर ज़्यादातर परिवार में जो है 1.5 बीघा 2 बीघा 2.5 बीघा जमीन यही बची है बंटवारों के बाद और खासकर जनसंख्या बढ़ने के बाद, और अपना जीवन यापन करना जो है हिमाचल प्रदेश के सेब बहुल क्षेत्र में बहुत मुश्किल हो गया है किसानों बागवानों को। तो तुरंत प्रभाव से जो है सरकार को कोई ना कोई समाधान निकालना चाहिए। जैसे कि पूर्व में 2018 में तत्कालीन सरकार ने जो है एक शपथ पत्र देकर माननीय उच्चतम न्यायालय में छोटे और भूमिहीन किसानों के लिए जो है राहत देने के लिए 5 बीघे से नीचे की जो भूमि थी अतिक्रमण की हुई यानी जीवन यापन करने के लिए उसमें राहत दी थी और उसमें कोई ना कोई नीति लाने का की जो है वो तुरंत प्रभाव से कोशिश करनी चाहिए। बड़े बागवानों के लिए जो है जिन्होंने अपने सहूलियत के लिए अतिक्रमण किया है, पर्यावरण का नुकसान किया है, उनके लिए हमारा जो है कोई संरक्षण नहीं है। हमारा मानना तो केवल मात्र जो है वो छोटे और मझोले किसानों बागवानों के संरक्षण का मकसद है और माननीय उच्चतम न्यायालय से भी आग्रह है कि आप कृपा करके छोटे मझोले किसानों बागवानों के लिए कोई ना कोई राहत प्रदान करने की कृपा करें। यही हमारा कहना है। जय हिंद, जय किसान। वहीं पर्यावरणविदों की माने तो उनका भी यही कहना है कि कोई भी पेड़ न केवल फल देने के लिए बल्कि मिट्टी को थामने और जल प्रवाह नियंत्रित करने के लिए बेहद जरूरी है। ये अनेक पर्यावरणीय कार्यों में सहायक भी होते हैं। मानसून के इस संवेदनशील समय में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई करना तर्कसंगत नहीं है। पेड़ों के कटने से जल बहाव बढ़ेगा और भूस्खलन जैसी आपदाएं प्रदेश में इसको बढ़ावा मिलेगा। बड़े स्तर पर जिन्होंने प्रदेश में वन भूमि पर कब्जा किया है उनको लेकर तो इस वक्त कोई भी किसान और बागवान मंच उनके साथ इस वक्त खड़ा नहीं है। लेकिन क्या जो छोटे बागवान जिनकी 100-200 सेब की पेटियां होती है, जिनकी उसी से रोजी रोटी चलती है, क्या उन्हें राहत मिलनी चाहिए? आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।